डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में आपको ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस बताया था। ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस और इस पर एक थ्योरम बताई थी कि टी आपका कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। एस से एच के अंदर कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपका ऑपरेटर ऑन एच कहलाता है। ऑपरेटर ऑन एच कहलाता है। और इसी पर अपन एक थ्योरम की थी। आज अपन एक छोटा सा एक लेमा देखते हैं, हालांकि ऑपरेटर से रिलेटेड नहीं है, वो आगे एक थ्योरम करेंगे, उसमें अपने काम आएगा। उसके बाद अपन डेफिनेशन देखेंगे हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर की। तो एक लेमा है कि इफ एच बी ए हिल्बर्ट स्पेस and inner multiplication of yx equal to inner multiplication of zx for all x in H, for all x elements of H, then y बराबर z होगा। ये अपने पास ऑपरेटर्स से संबंधित कुछ थ्योरम करेंगे, वहाँ डायरेक्ट यूज करेंगे, इसलिए अपन पहले इसको करवा देते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो फर्स्ट आपको दे रखा है कि H नॉर्मल सब ग्रुप H हिल्बर्ट स्पेस है और इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ y x बराबर z है फॉर ऑल x एलिमेंट्स ऑफ H। तो x y और z को बराबर दिखाना है। तो सिंस इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वाई एक्स इक्वल टू इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेड एक्स फॉर ऑल एक्स इन एच, तो ये इम्प्लाइज करेगा आप इस इनर मल्टीप्लिकेशन राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाइए। तो इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वाई एक्स माइनस इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेड एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये इम्प्लाइज करेगा दोनों इनर मल्टीप्लिकेशन के सब एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को यूज करें तो ये आ जाएगा y माइनस जेड और x का इनर मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x एलिमेंट्स ऑफ H। अब अपन क्या करेंगे कि इस x की जगह y माइनस जेड ले लें, क्योंकि ये कंडीशन फॉर ऑल x एलिमेंट्स ऑफ H के लिए सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ ध्यान रखिए कि y और z भी H के ही एलिमेंट्स हैं। तो लेट x इक्वल टू वाई माइनस जेड, देन तो ये आ जाएगा इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ y माइनस जेड इक्वल टू जीरो। ये अपन पर्टिकुलर केस अपन ले लें। तो x की जगह y माइनस जेड लिया, आपके पास ये रिजल्ट आ गया। इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ y माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ y माइनस जेड इक्वल टू जीरो। नॉर्म इक्वल टू जीरो मीन्स क्या है, y माइनस जेड इक्वल टू जीरो। तो ये इम्प्लाइज करेगा y इक्वल टू जेड। तो अपन देख रहे हैं कि हिल्बर्ट स्पेस के अंदर यदि दो इनर मल्टीप्लिकेशन है y और x का और z और x का इनर मल्टीप्लिकेशन दोनों बराबर हैं, तो y और z भी बराबर होंगे। इस रिजल्ट को अपन आगे काम में लेंगे। नेक्स्ट अपन एक डेफिनेशन देखते हैं हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर की। हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर तो स्टार्टिंग में अपन दो तरह के हिल्बर्ट स्पेस लेंगे। हिल्बर्ट स्पेस है या नॉन लीनियर स्पेस होता है जिसके अंदर इनर मल्टीप्लिकेशन है, वो इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ x इक्वल टू नॉर्म ऑफ x की पावर 1/2 की तरह डिफाइन होती है। और ये आपका
कंप्लीट हो तो ये आपका हिल्बर्ट स्पेस हो जाता है, नॉन लीनियर स्पेस। तो अपन दो तरीके से इनर मल्टीप्लिकेशन अपन डिफाइन करके अपन दो हिल्बर्ट स्पेस अपन ले लेंगे। तो लेट टी जो कि हिल्बर्ट स्पेस H1 से हिल्बर्ट स्पेस H2 के अंदर बी ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, ऑपरेटर where H1 and H2 are Hilbert spaces, then the Hilbert adjoint operator, Hilbert adjoint ऑपरेटर, इसको अपन टी स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑफ टी इज द ऑपरेटर ये ऑपरेटर आपका H2 से H1 के अंदर डिफाइन होगा, सच दैट inner multiplication of Tx y equal to inner multiplication of x T star y for all x elements of H1, y elements of H2। तो ये ऑपरेटर है टी स्टार, वो ऑपरेटर टी का एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाता है। और इस एडजॉइंट ऑपरेटर के लिए इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी एक्स वाई इक्वल टू इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स टी स्टार वाई होता है। इसी पर अपन एक थ्योरम करेंगे कि ये जो थ्योरम द्वारा अपन देखेंगे कि ये जो हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर है, जो कि इस तरह से ये तो डेफिनेशन के रूप में आ गई, ये थ्योरम में भी आपके पास है, प्रूफ भी अपन करेंगे कि ये जो ऑपरेटर है टी स्टार वो आपका यूनिक होता है। ऑपरेटर है मीन्स टी स्टार है H2 से H1 के अंदर कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और ये आपका एक यूनिक ऑपरेटर होता है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये अपन एक थ्योरम द्वारा अपन देखेंगे भी। इससे पहले एक और रिजल्ट है, वो मैं आपको जो ऑपरेटर की जो डेफिनेशन थी अपन ने देखी, यहाँ अपन H1 और H2 दो हिल्बर्ट स्पेस ले लिए, अपन आगे जो थ्योरम देखेंगे वहाँ केवल एक हिल्बर्ट स्पेस H लिखा हुआ आएगा। तो एक और डेफिनेशंस है वो भी अपन देख लें। एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर टी, हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर, अब अपने पास है एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर टी की डेफिनेशंस। एडजॉइंट, क्योंकि ये टी स्टार हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाता है, ये एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर टी। तो लेट टी बी एन ऑपरेटर
operator on a Hilbert space H, then an operator T star on H means ऐसे H के अंदर, such that inner multiplication of Txy equal to inner multiplication of X T star Y for all X and Y are elements of H is non-H the adjoint operator adjoint of an operator T। ये आपका हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर भी है, कई बार आपके पास एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर टी, तो इनमें कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना। थ्योरम करवाने से पहले एक और डेफिनेशंस आपको बता दें, क्योंकि अपन यहाँ पर डेफिनेशन से पहले इस चैप्टर के अंदर अपन जो ऑपरेटर्स जो देखेंगे, एक तो आपका होगा सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। दूसरा जो ऑपरेटर है जो अपन इस चैप्टर में अपन करेंगे वो आपके पास है, एक एडजॉइंट ऑपरेटर है सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, एक होगा आपका पॉजिटिव ऑपरेटर, एक आपका होगा दूसरा आपका नॉर्मल ऑपरेटर। सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, नॉर्मल ऑपरेटर और पॉजिटिव ऑपरेटर, ये कुछ ऑपरेटर्स हैं वो अपन इस यूनिट में अपन करेंगे। तो पहले अपन एक देख लें कि ये आपके पास, क्योंकि अपन यहाँ पर डेफिनेशन से देख लेते हैं पहले कि ये सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है वो क्या होता है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी है सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। एडजॉइंट ऑपरेटर, तो एन ऑपरेटर T on a Hilbert space H is called self-adjoint operator कब, इफ इस टी का एडजॉइंट और टी खुद दोनों सेम ही हो, टी स्टार बराबर टी हो, तो ये जो ऑपरेटर है वो आपका सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाता है। नेक्स्ट जो अपन करेंगे स्टडी इस चैप्टर में वो आपका है नॉर्मल ऑपरेटर। कौन सा? नॉर्मल ऑपरेटर। नॉर्मल ऑपरेटर, तो कोई भी ऑपरेटर है वो अपने एडजॉइंट के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो वो नॉर्मल ऑपरेटर कहलाता है। तो एन ऑपरेटर
जनरली नॉर्मल ऑपरेटर को एन सिंबल से व्यक्त करते हैं। एन, ठीक है, नॉर्मल तो एन। तो एन ऑपरेटर एन ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस H is said to be normal if it commutes with its adjoint. That is n ऑपरेटर n है और इसका एडजॉइंट ऑपरेटर एन स्टार है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एन स्टार एन हो तो ये जो ऑपरेटर है वो आपका नॉर्मल ऑपरेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉर्मल ऑपरेटर कहलाएगा। इसके अलावा एक और ऑपरेटर का नाम मेरे से छूट गया है, यूनिटरी ऑपरेटर, पॉजिटिव ऑपरेटर। ये 4 ऑपरेटर्स हैं। दो ऑपरेटर अपन देखें, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, नॉर्मल ऑपरेटर, और नेक्स्ट आपका है पॉजिटिव ऑपरेटर। ले लेते हैं पहले पॉजिटिव ऑपरेटर। तो ए सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर A on a Hilbert space H is said to be positive if, क्योंकि कोई भी नंबर है वो पॉजिटिव है कब होता है? जब वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम वैसे ही ये जो ऑपरेटर है ए, वो पॉजिटिव ऑपरेटर होगा यदि ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। दैट इज इफ इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एक्स इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ऑफ एच। कन्फ्यूजन हो तो इसको ब्रैकेट में इस तरह से ले लीजिए एक्स को। तो ये ऑपरेटर आपका पॉजिटिव ऑपरेटर हो गया। उसके बाद में यूनिटरी ऑपरेटर आएगा, वो बाद में नेक्स्ट टर्म पे बताएंगे आपको। थैंक्स स्टूडेंट्स।